धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं आपका यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जब हम आपके सिंहासन के सामने आते हैं पिता, आपको धन्यवाद की बलिदान चढ़ाते हैं पिता। आप हमारे बलिदान को ग्रहण कीजिए पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके पवित्र धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। आज के दिन के लिए हम पवित्र पवित्र परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पिता परमेश्वर ने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम उसके हुजूरी में आकर उसके नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके, उसके नाम का पिता परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे सके। पिता परमेश्वर के नाम को जितने भी दिन उन्होंने हमको बचा के रखा, उसके लिए पिता परमेश्वर का हम शुक्रिया अदा करने वाले हो सकें। केवल वही है जो हमें इस जीवतों की भूमि में रखता है, बचा कर रखता है हर प्रकार के एक्सीडेंट से, खतरों से, विपदाओं से, बुरी बातों से, बुरे लोगों से, बुरी चाल से, कहीं फंसने वाली बातों से, हर बातों से वो हमको बचा के रखता है। उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और पिता परमेश्वर आपने आज तक हम सबको पिता परमेश्वर बचा के रखा है। आगरा मसीह मंडली को भी पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि वो पिता परमेश्वर अपने पेज में पिता परमेश्वर हमें अवसर देते हैं कि पिता परमेश्वर हम अपने परमेश्वर के गुणानुवाद वो पेज पे करने वाले हो सके, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके, परमेश्वर का जो विजयी परमेश्वर है उसके नाम से हम गवाही देने वाले हो सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता हर बात के लिए जो आपने पिता परमेश्वर हमारे साथ में जितनी भी पिता परमेश्वर आपने हमारी रक्षा की है, हमेशा ही आप हमारी रक्षा करते आते हैं। उसके लिए हृदय के गहराई से पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की आपके उपस्थिति में जब हम आते हैं, होने दीजिए पिता परमेश्वर की ये उपस्थिति, हमारी उपस्थिति आपको ग्रहण योग्य हो पिता। हम जो अपने ओठों से आपके वचनों को बोलेंगे, होने देना पिता परमेश्वर कि वो प्रतिफल पिता परमेश्वर हम इस तरीके से पाएँ कि हम अपने ओठों को गलत ढंग से उपयोग करने वाले ना हो सके। ये सारी की सारी पिता परमेश्वर जितनी भी पिता परमेश्वर हमने प्रार्थना की वो हम आपके उद्धारक नाम से मांगते हैं पिता। और विशेषकर पिता परमेश्वर शबनम का और अनुपम भैया के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको आज ये मौका दिया कि हम उनके परमेश्वर के लिए उनके प्रेयर पेज का इस्तेमाल कर सके।
उनको पिता परमेश्वर लगने वाली सारी आशीषें देना, उनके घराने को सारी आशीषें देना, हर प्रकार की विपदाओं से, बलाओं से, खतरों से उनको आपने बचाया है और आगे भी उनको बचाते रहना, यही हमारी प्रार्थना है पिता। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुपम भैया, जितने भी उपस्थित हैं उन सबको परमेश्वर के नाम से प्रेज़ द लॉर्ड। आज का दिन परमेश्वर ने हम सबको फिर से एकत्रित किया है, उसके लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज के लिए मैंने एक यानी मेरे लिए काफ़ी कठिन है वो अध्याय, उसका शीर्षक है आदम की घातक अवज्ञा। आदम की घातक अवज्ञा, अवज्ञा यानी आज्ञा का पालन नहीं करना। आदम की घातक अवज्ञा और मसीही की विजयी आज्ञाकारिता, और मसीह की विजयी आज्ञाकारिता, ये आज का हमारे जो हम परमेश्वर के वचन को बांटने वाले हैं उसका आज का ये शीर्षक है। प्रेज़ द लॉर्ड शबनम, प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो परमेश्वर को मानते हैं, जो त्रिएक परमेश्वर की उपासना करते हैं, त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं और अपना सारा जीवन बड़े ही विश्वास के साथ में हम परमेश्वर के सुपुर्द करते हैं। परिस्थिति चाहे क्यों कैसी भी क्यों न हो, हम थोड़ी देर के लिए भी ना घबराते हुए अपने पूरे आत्मसमर्पण हम बड़े विश्वास के साथ में उस यीशु मसीह के नाम पर कर देते हैं, जो ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है, जो जीवित है। उस परमेश्वर की हम संतान हैं। प्रेज़ द लॉर्ड ग्रेस दीदी। उस परमेश्वर की हम संतान हैं और वो हमारा जीवित परमेश्वर तो है ही है, उसके अलावा वो हमारा पिता है, वो हमारा अब्बा है, वो हमारा दूल्हा है, वो हमारा सब कुछ हमको पुराने वाला, हमको सब कुछ देने वाला, हमको सब सारे समय वो हमको माफ़ करने वाला परमेश्वर है। उस जीवते परमेश्वर की हम संतान हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर ही, त्रिएक यानी तीनों एक में है, ये तीनों भी एक में है। ये जीवित है और सत्य है और मार्ग है। हमारे लिए, मनुष्यों के लिए जीवन का मार्ग दिखाने वाले, जीवन का सत्य दिखाने वाले और हमको जीवन देने वाले, नया जीवन देने वाले केवल और केवल ये त्रिएक परमेश्वर है। और पूरे ब्रह्मांड ने या स्वर्गदूतों में भी, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी, जो भी कोई भगवान बोलते हैं, जो भी कोई बोलते हैं, वो और स्वर्गदूतों से भी त्रिएक परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है। मैं इसका भूमिका इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम उस जीवते परमेश्वर की, जो जीवित है, जो जीवन है, मार्ग है और सत्य है, उसका हम बहुत ही विश्वास के साथ में हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। उन्होंने हमको सब चीज़ों का अधिकार दे के रखा है। हमको मिरेकल करने का भी अधिकार है। हमको परमेश्वर ने जितने कार्य किए हैं वो कार्य करने की भी इजाज़त परमेश्वर ने हमको दे के रखी है। हम परमेश्वर के नाम से जो वचन सुनाते हैं, जो पिता परमेश्वर का वचन है, वो जो हम परमेश्वर के नाम से सुनाते हैं, वो भी केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर की सहभागिता है और परमेश्वर का साथ है। प्रेज द लॉर्ड अजीत भैया, कि हम ये इतने सारे जो हमारे को प्रेम के कारण जो सारी की सारी आशीषें परमेश्वर ने अपने पास में नहीं रखी, बल्कि अपने पुत्र और पुत्रियों को दे दी है। और इसलिए मैं इसके बारे में ये सब बताई कि जो ब्रह्मांड में और जो जितना भी विश्व का जितना भी महत्वपूर्ण जगह है और जो सबसे महान, सबसे बड़ा, सबसे जिंदा परमेश्वर केवल
और केवल त्रिएक परमेश्वर है। आइए हम देखेंगे नीति वचन 16:4। नीति वचन 16:4, क्योंकि आज जो हमारा विषय है आदम की घातक अवज्ञा और मसीह का विजयी आज्ञाकारिता। आदम और मसीह। आदम ने किस तरीके से जो भी कुछ आज्ञा थी उसका पालन नहीं किया, और मसीह जिसने विजयी परमेश्वर के पूरी आज्ञाओं को मानते हुए परमेश्वर ने इतने कठिन उसको दुखों से और कष्टों से और अपमान से गुजारा, पर वो हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता रहा। आइए हम पढ़ेंगे नीति वचन 16:4, प्रोवर्ब्स 16:4। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। सुनिए, किसने बनाया है दुष्ट को भी? परमेश्वर ने बनाया है। और क्यों बनाया है? विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। उसको बचाना नहीं, विपत्ति को भोगना है उसको। अगर हम परमेश्वर के जन हैं तो हम में कपट, दुष्टता, बैर भाव ये नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि हम संतान किसके हैं? त्रिएक परमेश्वर की संतान है। अगर हम कहते हैं कि हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, तो जो भी कुछ यहाँ 16:4 में लिखा है कि सब चीज़ें परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, और उसने दुष्टों को भी एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। उनको विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। बहुत ही स्पष्ट है ये वचन। उनको बचाने के लिए नहीं, क्योंकि वो दुष्ट हैं, वो परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, और परमेश्वर जानता है कि ये व्यक्ति दुष्ट है। चाहे हम धार्मिकता का आडंबर लेकर चले, चाहे हम धार्मिकता का कवच पहन के चले, चाहे हम अपने आप को बहुत ज़्यादा धार्मिक बताने को लोगों को बताएं, लोग भी सोचेंगे कि हाँ ये बहुत धार्मिक है, पर ये सब कुछ परमेश्वर जानता है। देखिए, दुष्ट जो है, शैतान जो है, वो परमेश्वर को अच्छी तरीके से जानता है। परमेश्वर के बाइबल, अपनी जो पवित्र बाइबल है, उसके एक एक वचन को जानता है भला वो, और वो इसलिए परमेश्वर ने उसको जानकारी दी है वो वचन की, ताकि वो धार्मिक लोगों को परमेश्वर के मार्ग से भटका सके। पूरे बाइबल की जानकारी परमेश्वर ने शैतान को दे रखी है, ताकि उसका सहारा लेकर जिस तरीके से अय्यूब को उसने भटकाया। अब बहुत सारे हम कैरेक्टर्स देखते हैं जिसको परमेश्वर से अलग करने में शैतान एक दुष्ट कामना करता है, और वो दुष्टता में ही जीता है, दुष्टता में ही जीता है। तो 16:4 में जब हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने ये जो हमने पढ़ा बहुत ही रहस्यमय है, बहुत ही रहस्यमय तरीके से किया है कि दुष्ट हमेशा ही अपने आप को पाप के बंधन में घिरा रखना चाहता है। अगर हम बाइबल पढ़ने के बाद में भी अगर हमारे मन में किसी के लिए दुष्ट भावना है, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, हम बाइबल के द्वारा ही परमेश्वर की वचन का सहारा लेकर बोल रहे हैं, परंतु हमारा मन अगर दुष्ट कामना कर रहा है, तो आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं जानता कि आज जो रीता बोलेगी उसके अंदर में कितना मैल है? या जो भी कोई सुनेगा वो क्या पवित्रता से सुनता है? या अगर बोलने वाला कि सबसे ज़्यादा उसके ऊपर सज़ा है, परंतु क्या हम सोचते हैं कि बोलने वाला पूरे तरीके से पाक है? उसके मन में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं। प्रेज द लॉर्ड मीन्स प्रेज द लॉर्ड।
कोई नफरत नहीं, उसका मन पूरे तरीके से साफ है कि उसके मन में कहीं तो भी एक आधे व्यक्ति के प्रति ही क्यों ना हो, कलीसिया अगर 100 लोगों की है, उसमें से अगर एक व्यक्ति के प्रति भी उसके मन में कपट है, तो वो कौन हुआ? धर्मी जन हुआ क्या? वो अपने आप में देख ले। और ये सब पाप के बंधन में रहने के कारण हम जानते हैं कि वो अपने आप को पाप में ही घिरा कर रखना चाहते हैं, पाप में ही घिरा कर रखना चाहते हैं, और वे परमेश्वर के विरोध में काम करने से बहुत आनंदित होते हैं। परमेश्वर के विरोध में काम करने से वो बहुत आनंदित होते हैं। आज मैं परमेश्वर का वचन सुना रही हूँ। हम सब परमेश्वर के आगोश में बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परंतु 1 घंटे बाद में ही हमारे मन में किसी के प्रति अगर दुष्कामना आ जाती है, या हमारे मन में आता है कि मेरे साथ में ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा कि मेरे साथ में ही ऐसा क्यों, तो उस समय परमेश्वर के जो मैंने अभी बोला वो मैंने परमेश्वर के वचन को पवित्रता से नहीं बोला। और इसलिए अपने आप की चौकसी करना बहुत ज़रूरी है। बोलने के पहले अपने मुंह की चौकसी करना, अपने विचारों की चौकसी करना, अपने जान की चौकसी करना कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो परमेश्वर को हाजिर नाजिर रख कर बोल रहे हैं। और हम जानते हैं कि परमेश्वर से हमारा संबंध पल भर का नहीं है, कि अभी थोड़े देर से ही परमेश्वर का संबंध है हमारा, नहीं, हमारा संबंध तो परमेश्वर से अनंत जीवन तक का संबंध है हमारा परमेश्वर के साथ में। तो वो अनंत जीवन को पाने के लिए हमको किस तरीके से करना है? कुलस्सियों 1:16, कुलस्सियों 1:16 पढ़ेंगे हम, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, उसी में अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हमने 15 देखा, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखो देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है, उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। पौलुस यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहा है कि पूरे उसके पास में क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुओं का वो उसके द्वारा ही सृजी गई है और उसी के लिए सृजी गई है। ये पौलुस यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताता है। और जो क्रूस पर मसीह के द्वारा पराजित किए गए थे, जो क्रूस पर मसीह के द्वारा पराजित किए गए थे, मृत्यु जरूर क्रूस पर यीशु मसीह ने सही, पर पराजित यीशु मसीह नहीं हुआ। उसके पास में सारी प्रभुताएं हैं, उसके पास में सारी सामर्थ है, उसके पास में सारी शक्ति है, और सिंहासन की प्रभुताएं उसके पास है, सारी अधिकार उसके पास है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो भी कुछ क्रूस पर चढ़ा तो क्या यीशु मसीह हार गया? नहीं, क्रूस पर मसीह के द्वारा पराजित वो लोग किए गए थे जो परमेश्वर के विरोधी थे, जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा। और क्रूस पर मरने के बाद में उन्होंने सोचा, शैतान ने सोचा कि चलो अब मैं सार्वभौम शक्तिशाली व्यक्ति हो गया, मैंने यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया। क्योंकि दुष्ट हमेशा दुष्ट कामना ही करता है, दुष्ट कभी भी सुधरना नहीं चाहता, दुष्टता की बातें उसे बहुत पसंद होती है, तो उसने वही सोचा। और हम देखते हैं कि वे भी परेशानी के दिन के लिए ही बनाए गए थे, जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। और उसके बाद में हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि उस दिन मसीह की सामर्थ
उसी दिन जिस दिन उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, सेम डे उन्होंने मसीह की सामर्थ को देखी। मसीह की सामर्थ और न्याय और प्रेम उन पर प्रकट हुआ, क्योंकि वो 3 दिन तक, अगर समझ जाओ 3 दिन के बाद में जीवित हो उठा, तो 3 दिन तक वो कब्र में सड़ते नहीं रहा। 3 दिन तक वो कब्र में सड़ते नहीं रहा। ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि उसकी तो सड़न उसमें थी नहीं। वो तो जीवित होकर अधोलोक में भी प्रचार करते रहा। वो हम पे जब हमारा क्रूसिफिकेशन का समय होता है और 3 दिन का जो पीरियड होता है, साइलेंट डे बोलते थे, उसमें हम इस चीज़ की स्टडी कर चुके हैं कि यीशु मसीह कहाँ थे। क्या वो डिटोरिएट हो रहे थे? क्या कहते हैं हम, क्या वो डिटोरिएट हो रहे थे? जैसे सर्वसामान्य मनुष्य जब मर जाता है, जब वो सो जाता है, उसकी सारी बॉडी डिटोरिएट होती चली जाती है। जैसे ही मनुष्य का मृत्यु होती है, उस समय लोग उसको 1 दिन के ऊपर भी अपने घर में नहीं रखना चाहते। जो उस घर का मालिक होता है, सालों वो घर में रहा है, उस घर की सारी चीज़ें उसी की ली गई है, परंतु जब वो सो जाता है, उस व्यक्ति को घर में नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो डिटोरिएट होती चली जाती है। सारे जर्म्स जो उसके अंदर है, सब जो वो सब के सब वो शरीर को छोड़ते चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड जेबरी छोड़ देते हैं, और इसलिए वो व्यक्ति को इमीडिएटली दफनाया जाता है। तो वही कहा गया है कि क्या यीशु मसीह को, आप सोचते हैं कि यीशु मसीह का शरीर सड़ रहा था? नहीं, वो तो 3 दिन तक, मृत्यु के बाद में भी वो कोई मृतक थोड़ी था। उसने तो पूरे अधोलोक में जाकर अपने लोगों के बीच में प्रचार करते रहा। इसलिए नहीं कि लोगों का उद्धार हो, वो तो खत्म हो चुका था उनका उद्धार, पर ये बताने के लिए कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरी विजय कहाँ रही। जय ने मृत्यु को निगल लिया। तो ये जो सब चीज़ें हैं, क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था? क्या मसीहा को नहीं मालूम था कि मेरा क्या क्या होने वाला है? उसको मालूम था। इसीलिए तो वह हमेशा नए नियम में हम जब जाते हैं और हम देखते हैं, नए नियम क्या पुराने नियम में भी ये लिखा हुआ है, वह अपने चेलों को सदा बड़े स्पष्ट रूप से कहता था कि मैं जाऊंगा और वापस आऊंगा। बहुत स्पष्ट रूप से कहता था। लोग नहीं समझ पाए, पर वो सब जानता था, क्योंकि वो त्रिएक परमेश्वर है। वो इस दुनिया में क्यों आया, ये हम बाद में पढ़ेंगे, और हम देखते हैं कि किस तरीके से मसीह की सामर्थ और मसीह का न्याय और उसका प्रेम हम पर प्रकट हुआ संडे के दिन। और क्रूस की मृत्यु को उसने पूरे तरीके से अपने पांव तले रौंद दिया। क्रूस की मृत्यु पर विजय पाली, वो उसकी विजय थी। क्रूस पर चढ़ना उसके लिए ठट्टा जो किए गए, लोगों ने जो उसकी ठट्टा करे, लोगों ने जो उसके ऊपर थूका, लोगों ने जो उसके लिए गलत गलत बातें बोली, यीशु मसीह को क्या नहीं मालूम था कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा होगा? बिल्कुल मालूम था, परंतु उसके पीछे भी एक योजना थी। इसलिए ये सब स्टेज से वो गुजरे हैं, परंतु उन्होंने क्रूस को भी पूरे तरीके से हरा दिया। अब यहाँ हम देखते हैं कि मसीह धर्म केवल विचारों और प्रथाओं को मानने वाला नहीं है। जिस तरीके से हम अपने इसमें देखते हैं, प्रथा 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 प्रथा, ऐसा करो वैसा, आप अच्छे से जानते हैं, हम किसी के ऊपर कोई ये नहीं कर सकते, पर हर कोई जानता है। पर हमारा जो धर्म है, ईसाई जो धर्म है, वो किसी मान्यताओं पे या प्रथाओं पर आधारित नहीं है क्या? जय मसीह की सिस्टर, किसी के प्रथाओं पर या विचारों पर आधारित नहीं है, या उसको मानने वाले हम नहीं हैं कि भाई क्रूस का दिन है, उस दिन हमको ना ऐसा ऐसा करना है, मोमबत्ती जलाना है, वहाँ पर जाकर हमको ये करना है, कब्रिस्तान पे जाकर, क्योंकि यीशु मसीह मर गए। बहुत गलत, बहुत गलत।
मेरे मिस्टर ने मुझको सिखाया था कि जो कोई जाकर अगर समझो व्यक्ति अगर इस दुनिया से चले जाता है तो तुम कब्रिस्तान क्यों जाते हो, कौन है वहाँ पर? क्योंकि परमेश्वर कहता है मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। तो हम मुर्दे हैं क्या? हो गया, जो मनुष्य था जिसको हमने दफनाया वो वहाँ नहीं है, वो वहाँ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के पास में वो आराम से सोया। अंतिम दिनों में पहले वो उठाए जाएंगे और फिर हम उठाए जाएंगे। तो वहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है। मैं भी मेरे मिस्टर के कब्र पे नहीं जाती, वहाँ पे कई बार ऐसे ग्रेवयार्ड जाती हूँ पर उनके कब्र के पास में नहीं जाती। हालांकि मेरे को दुख होता है, परंतु एक मेरे मन में मेरे पति ने जो मुझको बतलाया वो बात मेरे मन में है कि परमेश्वर ने वहाँ नहीं रखा है उनको। शरीर तो खत्म हो गया पर आत्मा तो प्रभु की है और वो प्रभु के पास में चली गई। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि ये जो परमेश्वर की ठट्टा करने वाले लोग हैं उनके लिए वो क्रूस की मृत्यु है, हमारे लिए वो एक जीवन है। और ईसाई धर्म की विशेषता ये है कि परमेश्वर हमारे लिए एक वास्तविक परमेश्वर है, रियल परमेश्वर है, सचमुच का परमेश्वर है। वो कोई मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है, क्योंकि हमने उसे नहीं बनाया, हमने उसे नहीं बनाया बल्कि उसने हमें बनाया है। मानते हैं ना? ये तो बात सभी जानते हैं कि हमको बनाने वाला वही अकेला है। उसने बाकी लोगों को बोला हो गया, पर मनुष्य को बोला नहीं उसने। तो हम देखते हैं उत्पत्ति 2:7-9 में हम देखते हैं कि किस तरीके से उसने आदम की रचना की, क्योंकि बाद में फिर समय नहीं पूछता है। उत्पत्ति 2:7-9 में हम जानते हैं कि किस तरीके से उसने परमेश्वर ने आदम की रचना की, अपनी सांस उसके नथुने में फूकी, जीवन की श्वास उसके नथुने में फूकी। हवा की भी रचना इसलिए की कि आदम अकेला हो गया था, और इसलिए वो किस तरीके से उन्होंने हवा की रचना की आप सब जानते हैं। क्या परमेश्वर ने इतना कष्ट किया, अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप में उसको बनाया, आदम को और हवा को इतनी सुंदर अदन की वाटिका में रखा, पर वहाँ वृक्ष लगाया। क्यों लगाया भाई? नहीं लगाता। अगर उसको परमेश्वर को, मनुष्य को अगर पाप में नहीं डालना था तो वहाँ वृक्ष लगाने की जरूरत ही नहीं थी, या ये कहने की जरूरत ही नहीं थी कि तू सारे वृक्ष के फलों को तू खा सकता है, ये वृक्ष के फल को तू नहीं खाना, क्योंकि परमेश्वर की ही योजना थी। ये परमेश्वर की ही योजना थी आदम और हव्वा पाप करें। ये परमेश्वर की योजना में शामिल था। आप क्या कहेंगे? क्या सच में ऐसा नहीं था? ये परमेश्वर की योजना में शामिल था कि आदम और हव्वा पाप करें, और उस तरीके से अगर हम सचमुच में परमेश्वर के लिए अभी के काल में मैं बोल रही हूँ, अगर हम स्थिर रहेंगे तो वो होंगे जिन्होंने अपना घर ऐसे चट्टान पर बनाया है जो सत्य है और जिसका मूल केंद्र और लक्ष्य केवल यीशु मसीह है। पर मानव इस तरीके का नहीं है, इस तरीके का नहीं है, और परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर बहुत अच्छे से जानते हैं। और आदम की रचना ही इसलिए की गई कि आदम पाप करे। परमेश्वर ये क्या नहीं जानते थे कि आदम पाप करेगा? जो परमेश्वर ने 6 दिन में पूरे ब्रह्मांड की रचना कर डाली, मनुष्य को भी उसमें बना डाला, तो क्या उसको नहीं मालूम था आगे क्या होने वाला है? क्यों वहाँ पे रखा उसने पेड़? अगर पेड़ नहीं रखता, जीवन का वृक्ष नहीं रखता तो पाप आता ही नहीं जगत में। क्यों आता पाप जगत में? पर परमेश्वर के लिए वो एक योजना थी। आदम को पाप की योजना में ये अनुमति दी कि वो पाप करे, वो उसकी योजना में शामिल था।
परमेश्वर की महिमा के लिए उसकी योजना ये थी, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के आगे का जो काम है वो परमेश्वर करना चाहता है, हमको बचाने का काम वो करना चाहता है। और सारे मानव जाति भी पाप में गिरते चले गए। हम जानते हैं, पुराने नियम हमको मालूम है, जबकि हम ये जानते हैं कि पुराने नियम में आदम और हव्वा को क्या सज़ा मिली, फिर भी उसके आगे का भी जो जनरेशन आया, जो अब्राहम के बाद का भी जो जनरेशन आया, अब्राहम ने भी पाप किया। सारे जो जितने भी मानव जाति आए, क्या यीशु मसीह, क्या परमेश्वर नहीं जानते थे कि ये लोग पाप करेंगे? जानते थे। कोई भी चीज़ जिसको परमेश्वर ने बनाया, जिसका मालिक खुद परमेश्वर है, ब्रह्मांड को रचने वाला, स्वर्ग को रचने वाला, पृथ्वी का रचने वाला, क्या ये नहीं जानता था कि पाप होगा? जानता था, पर उसके पीछे उसकी एक योजना थी। हम देखते हैं कि पुराने नियम में पाप 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 और पाप, और उनके पास में एक ही ये था कि किसी पशु की बलि करना। कई प्रकार के होम बलि, पाप बलि, मेल बलि, बहुत सारी बलियां हैं लैव व्यवस्था में। और उन सब के लिए उनके पास में पहलौठा जो पशु होता था उसकी बलि देना, उसका लहू चढ़ाना, ये उनकी विधि थी अपने आप को शुद्ध करने की। परंतु क्या वो पाप से छुटकारा पाते थे वो लहू से? पर परमेश्वर ने उनके लिए वो विधि उस समय रखी थी, क्योंकि उनकी जो योजना है वो अभी आने का समय होने का था। हर एक चीज़ परमेश्वर की योजना से हुई है, हर एक चीज़ परमेश्वर के मर्जी से हुई है। फिर भी परमेश्वर सोचते थे कि मनुष्य अभी भी सुधरेगा, अभी भी सुधरेगा, अभी भी सुधरेगा, पर जबकि मनुष्य सुधरने वाला नहीं, ये परमेश्वर अच्छी तरीके से जानते थे। उनको माफ़ करते थे, फिर भी उनको माफ़ करते थे। पर हम देखते हैं कि वो मेल बलि चढ़ा दिए, पाप बलि चढ़ा दिए, होम बलि चढ़ा दिए, 1 साल का वो कर दिए, तो उनको लगता था हमारे पापों की क्षमा हो गई, फिर से नए पाप करने के लिए वो तैयार। हम में और जो दूसरों में अंतर है वो यही है, हम अपने पापों की बलि नहीं देते, जरूरत नहीं है हमको। और ये परमेश्वर की योजना में शामिल था। हम कुछ भी नहीं, हम नहीं जानते थे, और सारी मानव जाति भी पाप में गिरने की योजना भी परमेश्वर ही की थी। तो ये हम देखते हैं कि ये योजना जो थी परमेश्वर की, वो क्यों थी? परमेश्वर क्या चाहता था? क्या कि जो मनुष्य को उसने बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, उसका वो पतन करे? परमेश्वर की ये इच्छा थी क्या कि जिसको मैंने बनाया हूँ वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाए? इसलिए तो परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी। नहीं तो परमेश्वर ने तो सोच लिया था कि मैं पूरी मानव जाति को नष्ट कर दूंगा, पर नहीं, परमेश्वर की योजना ये थी कि मानव जाति नष्ट ना हो, इसलिए उसने नूह को आज्ञा दी, और उसमें से नूह के परिवार के लोगों को परमेश्वर ने बचाया। पर वहाँ पे भी पाप साथ में ही आया। यहाँ पे ख़त्म हुआ उसका फ्लड जो ख़त्म हुआ, उसके बाद इमीडिएटली उसके लड़के ने पाप किया, नूह के लड़के ने। पाप से कोई वंचित ही नहीं रहा, पाप से कोई भी वंचित ही नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान के पतन को परमेश्वर रोक सकता था। चाहता तो शैतान को परमेश्वर रोक सकता था। जो शैतान को परमेश्वर ने ऊपर से नीचे फेंक दिया उसके घमंड के कारण, क्या परमेश्वर ये नहीं जानता था कि एक स्वर्गदूत ऐसा होगा जो ऊपर से नीचे फेंक दिया जाएगा? और नीचे इसलिए फेंक दिया जाएगा कि मनुष्य की परीक्षा हो कि वो परमेश्वर से कितना घनिष्ठ संबंध रखते हैं, परमेश्वर से मनुष्य कितना ज़्यादा बिलगा हुआ है, या
मनुष्य को संसार की चीज़ें किस तरीके से प्रभावित करती है, और प्रभावित करने वाला पतन का जो सरदार है शैतान, वो था, क्योंकि उसमें उसको आनंद आता है, अभी भी उसको उसमें आनंद आता है, दुष्टता के काम करने में अभी भी वो पारंगत है। उसकी रचना ही परमेश्वर ने उसके लिए की, परंतु परमेश्वर की योजना जो थी, अभूतपूर्व योजना जो थी कि आदम के पाप के कारण परमेश्वर विचलित नहीं हुए, क्योंकि एक अभूतपूर्व आगे आने वाली योजना उसमें शामिल थी। आप अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर की योजना क्या थी। परमेश्वर खुद, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है। उसमें से एक हिस्सा पुत्र के रूप में परमेश्वर इस दुनिया को देने वाला था, ताकि मनुष्य जो है वो टेम्पररी स्वतंत्र ना हो, टेम्पररी उसके पापों की क्षमा ना हो, क्योंकि कोई बलि का बकरा बना देने से या बलि चढ़ा देने से किसी को भी पापों की क्षमा नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि क्या मैं तुम्हारे होम बलि से खुश हूँ? क्या मैं तुम्हारे बैल के चढ़े हुए खून को पीने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर? क्या मैं उससे तृप्त होऊंगा जो तुम मुझको होम बलि चढ़ाते हो? परंतु उसकी एक ही योजना थी कि वो मसीह को, इसलिए तो वो विचलित भी नहीं हुए। जो भी कुछ हुआ उन्हीं के द्वारा हुआ। यीशु मसीह को परिपूर्ण महिमा मिलने के लिए परमेश्वर की ये एक बहुत बड़ी योजना थी, आदि से योजना थी। जब वो कहते हैं कि आओ हम मनुष्य को अपनी स्वरूप में बनाएं, वो जानते थे कि मनुष्य हमारे स्वरूप में नहीं बन सकता, परंतु उसके लिए उनकी योजना तब वो हुई जब उनकी योजना ये थी कि उनका एकमात्र पुत्र इस दुनिया में आए, वो भी मानव के रूप में आए, ताकि उसके मानव की कितनी सारी कमजोरियां हैं वो उनमें भी थी, क्योंकि वो मानव थे। जबकि मनुष्यों को बनाने वाले परमेश्वर ने बड़े प्रेम से मनुष्य की रचना की थी। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि मनुष्य की रचना परमेश्वर ने किस तरीके से की। फूंक मारा और हो गया, ऐसे मनुष्य की रचना नहीं हुई, या बोला और हो गया, ऐसी रचना नहीं हुई। परंतु उसको मनुष्य की जो रचना किया था परमेश्वर ने, उसको वो हमेशा के लिए पापों से मुक्त करना चाहता था। किसी बैल, बकरी, भेड़ के बच्चे के रक्त से, पहिलौठे के रक्त से वो शुद्धता नहीं देना चाहता था। उससे अनंत जीवन उसको मिल ही नहीं सकता था। अनंत जीवन कैसे मिलेगा? मनुष्य को अगर अनंत जीवन पाना है तो क्या बकरा काट के मनुष्य को अनंत जीवन मिलेगा? पहिलौठा भेड़ काट के मनुष्य को अनंत जीवन मिल सकता है? ये पॉसिबल था क्या? जितनी भी बलि चढ़ाई जाती थी उससे परमेश्वर के पास में जाने का मार्ग खुल सकता था क्या? नहीं खुल सकता था। पर परमेश्वर की ये योजना में शामिल था कि उसके पुत्र की महिमा हो। एकमात्र उसका जो पुत्र इस दुनिया में मनुष्य के रूप में आएगा, और उसमें उस समय परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं होगी। वो एक मानव के रूप में इस दुनिया में आएगा, उसमें भी सारी कमजोरियां रहेगी जो मनुष्य में होती है। परंतु परमेश्वर के पुत्र को यहाँ पर आने के बाद में अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ा, अनगिनत तकलीफों का सामना करना पड़ा। परंतु परमेश्वर की योजना में यही शामिल था कि वो अपने रक्त को बलिदान करे, एक एक रक्त का कतरा वो हमारे लिए दे दे, ताकि हमको पापों से हमेशा के लिए नजात मिले, हमेशा के लिए हम पापों के बंधन से छूट जाएं, हमेशा के लिए हम पापों से छुटकारा पालें। और इसी के लिए परमेश्वर ने अपने
पुत्र को परिपूर्ण महिमा के साथ में उसकी अभूतपूर्व योजना का एक हिस्सा बना के इस दुनिया में भेजा। और क्रूस की मृत्यु भी दर्दनाक, शर्मनाक जो मानी जाती थी, वो एक महिमा का कारण हुई। और उसी के बाद में हम सब ने अनंत जीवन को पाया। यीशु मसीह के मृत्यु के बाद में और यीशु मसीह के तीसरे दिन जी उठने के बाद में, हो सकता था यीशु मसीह को मरना कोई ज़रूरी नहीं था क्रूस पर, वो तो भाई परमेश्वर का पुत्र था, उसके लिए कोई और योजना भी परमेश्वर बना सकता था, फूंक मार देता, हमारा उद्धार हो जाता, पर उसमें कोई मतलब ही नहीं था ना। रक्त के द्वारा ही छुटकारा है, रक्त के द्वारा ही हम परमेश्वर के अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। वो रक्त जो पवित्र है, वो रक्त जो परमेश्वर की महिमा के लिए सारी योजनाएं आदम से लेके तो परमेश्वर यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान तक, ये पूरा एक ऐसी लाइन चली आ रही है। पहले से लेके तो परमेश्वर के यीशु मसीह के पुनरुत्थान तक एक लाइन चली आ रही है, जिसके बीच में यीशु मसीह का जब लहू बहाया गया, एक एक कतरा, लिखा है एक एक कतरा उसका लहू बहाया गया। एक जब उसके छाती में भाला भोंका गया, तब पानी के लहू के साथ में पानी निकल आया, यानी शरीर का लहू पूरा समाप्त हो गया। ये है संपूर्ण समर्पण जो परमेश्वर हमारे लिए करवाना चाहते थे। किसी भेड़ के मांस से हमारा उद्धार नहीं, रक्त से, किसी पहलौठे जानवर से हमारा उद्धार नहीं, हमारा उद्धार तो जीवते परमेश्वर से हुआ है। ये योजना थी परमेश्वर की, अपने पुत्र की महिमा। परमेश्वर जो पुत्र उनसे अलग होके इस दुनिया में आया था 33.5 साल के लिए, उनके द्वारा वो अपने हम लोगों का उद्धार करना चाहते थे। और इसीलिए अब जब हम पाप करते हैं, यीशु मसीह के सब कुछ जानने के बाद में भी अगर हम पाप करते हैं, हमारी गिनती दुष्टों में होगी, क्योंकि अब कोई बलिदान शेष नहीं, अब कोई बलिदान शेष नहीं। और फिर भी अभी भी यीशु मसीह अपने रक्त को दाहिने तरफ में रख परमेश्वर से विनती करते हैं कि एक और मौका दे दे परमेश्वर, एक और मौका दे दे। हमने वो किसान के दृष्टांत को पढ़ा है, 1 साल मुझको और दे दे प्रभु। वहाँ माली जो है वो यीशु मसीह है, और बगिया के झाड़ को काटने को जो आता है वो परमेश्वर है। पर यीशु मसीह आज भी हमारे लिए पिता के पास में लहू लेकर हमारे लिए विनती करते हैं कि अभी भी माफ कर दे। और अगर हम अपने यीशु मसीह के बलिदान को तुच्छ कर समझते हैं, यीशु मसीह के बलिदान को अपने पांव तले रौंदते हैं, पापों से हम अज्ञात नहीं हैं। उस समय आदम और हवा को पाप क्या है नहीं मालूम था, नहीं मालूम था। उस समय कहा जरूर गया था, पर पाप क्या है ये उनको नहीं मालूम था। पर आज हम पापों से अज्ञात नहीं है प्रियो, हम अच्छी तरीके से जानते हैं हमारी पापों की सजा हमारे परमेश्वर ने भुगती है। कोई नहीं कह सकता कि मैं इस चीज़ से अज्ञात हूँ। और अगर हम अगर पाप करते हैं तो हम जीवित परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाते हैं, और उसकी माफ़ी हमें नहीं, उसकी माफ़ी हमें नहीं। इसीलिए यीशु मसीह के कुर्बानी और पुनरुत्थान के बीच में एक बड़ी गहन बात हमको सामने मिलती है, क्योंकि उसी के द्वारा मनुष्य जो है आदम के समय पूरे रूप से जो परमेश्वर से पृथक हो चुका था,
परमेश्वर से वो जमात पूरे तरीके से पुराने नियम की जितनी भी वो है वो पूरे तरीके से पृथक हो चुकी थी, तो कुर्बानी और पुनरुत्थान के बीच में अनंत जीवन उठा। अनंत जीवन की हमको एक सौगात परमेश्वर ने दी। कुर्बानी नहीं होती, पुनरुत्थान नहीं होता, तो हमारा कोई पापों के ऊपर विजय हम नहीं पाते। वो एक अनंत जीवन, वो दोनों के बीच में एक अनंत जीवन हमको मिला है, और जिसके कारण हम आदम से छुटकारा पाकर पूरे तरीके से पृथक होकर कुर्बानी और पुनरुत्थान के गैप के बीच में अनंत जीवन हमने पाया है। ना ही यीशु मसीह की कुर्बानी होती और ना ही पुनरुत्थान होता और ना ही हमारे को पापों से क्षमा मिलती। पर नहीं, परमेश्वर की योजना जो फ्रॉम द बिगिनिंग आदम से इस तरफ से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। क्या परमेश्वर यानी मनुष्य को बनाने के बाद में मनुष्य को नष्ट करना चाहता था क्या वो? परंतु नहीं, उसको अपने बेटे की महिमा करनी थी, जीवित लहू उसकी कुर्बानी करनी थी, और उसके बाद में उसके पुनरुत्थान के समय में हमको इस जीवन से पूरे तरीके से बेदाग छुड़ाना था, ताकि हम परमेश्वर के पास में निर्दोष मेमने की तरह प्रवेश करने वाले हो सके। निर्दोष मेमने की तरह हम उसमें परमेश्वर के साथ में पूरे तरीके से पाप से अज्ञान होकर हम परमेश्वर के पास में जा सके। क्योंकि आज हम नहीं कह सकते कि ये पाप क्या है, अनभिज्ञ नहीं है हम, और पाप कैसे नहीं करना चाहिए ये भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक भेड़ यीशु मसीह के रूप में पूर्णतः कुर्बान कर दी गई। हमको कोई ज़रूरत नहीं है अभी कोई भेंट चढ़ाने की, रक्त चढ़ाने की। हमको पूरे तरीके से हमको परमेश्वर ने उससे आज़ाद कर दिया है। तो इस आज़ादी के बाद में भी अगर हम पाप करते हैं, हम जानबूझ के पाप करते हैं, और उसमें हमारी शिफा नहीं है, उस पाप में हमारी शिफा नहीं, क्योंकि हमने जानबूझ के पाप किया। हम पाप के लिए अनजान नहीं हैं, हम पाप के लिए मर जरूर गए हैं, परंतु हम उससे अनजान नहीं हैं। इफिसियों 1:4 और 5 ये जल्दी पढ़ेंगे हम। आप लोगों को तो मालूम है, तो मैं उसको समझाने की वो नहीं करूँगी मैं। इफिसियों 5 इफिसियों 1:4 और 5, इफिशियंस 1:4 and 5। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, जैसा जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, वारिस हों। हम यीशु मसीह के द्वारा, ये पहले से योजना थी, जगत की उत्पत्ति के पहले से ये योजना थी, जगत की उत्पत्ति के पहले से उसने हमको चुन लिया था, और इसलिए ये सारी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए कुर्बानी और उसके बाद में पुनरुत्थान की योजना आखिरी में बनाई गई। इसके बाद में कोई कुर्बानी नहीं, अब इसके बाद में कोई कुर्बानी नहीं। 2 तीमुथियुस 1 9 और 10, 9 and 10, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, जिसने हमारा उद्धार किया
और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ। यीशु मसीह के द्वारा वो प्रकाशित हुआ जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। हमारे पास में समय नहीं है प्रियों कि इसके बारे में हम और भी ज़्यादा बोल सके, और इतना भी अपन लोग अज्ञान नहीं है कि ये बातें हम ना समझ सके। हम इन सब बातों से अनभिज्ञ नहीं हैं। इसको चाहे तो हम घर में और अध्ययन कर सकते हैं। 1 पीटर 1:18 से 21, 1 पीटर 1:18-21। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हें छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। कुछ भी चढ़ा लो, तुम कुछ भी चढ़ा लो, अनमोल हीरे क्यों ना परमेश्वर को दे दो, उससे हमारा छुटकारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ, जो परमेश्वर की योजना उत्पत्ति से पहले से थी। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया। देखिए, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया, और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं, 23वां वचन, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, वचन, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये है परमेश्वर का वचन। उसके द्वारा हमें छुटकारा मिला है। उसके द्वारा हम पाप के लिए मसीह की पीड़ा, उसकी मृत्यु की योजना आदम के पाप के बाद नहीं बल्कि उत्पत्ति के पहले ही से ये योजना परमेश्वर की थी, और इसलिए पाप के बाद आदम के परमेश्वर कभी भी परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मुझे ये सब बातें नहीं मालूम था। लिखा हुआ है कि मनुष्य को बना के पछताया, उसका मीनिंग कुछ और है। एक दिन हम उसकी स्टडी करेंगे। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए योजना ही थी कि हमको छुटकारा, धैर्य, अनुग्रह, न्याय और प्रेम को प्रदर्शित करना ही परमेश्वर की योजना थी, कि हम हमेशा के लिए परमेश्वर के चरणों में जा सके, अनंत जीवन को हम प्राप्त कर सके। और इसलिए अंतिम रूप में उसने अपने पुत्र की महानता को दूसरे आदम के रूप में प्रकट करने के लिए, जो पहले आदम से हर तरह से श्रेष्ठ था, इसलिए उसको दूसरे आदम को एंटर करना पड़ा। दूसरा आदम और पहले आदम में तुलना ही नहीं है, वो तुलना ही नहीं है। पहला आदम जो है वो तो पूरे तरीके से हम देखते हैं कि प्रकट करना, वो तो पहले आदम को हर तरीके से, वो पहले आदम से दूसरा आदम श्रेष्ठ था। हमारे लिए उसने पूरे तरीके से योजना बनाई, और आज हमें
उस योजना के अनुसार ही अपने जीवन को चलाना है। उस योजना के अनुसार ही परमेश्वर ने जो एक बहुत लंबा उसका यानी स्पैम बोलना चाहिए, खूब लंबा उसका वो था कि किस तरीके से पहले आदम ने मृत्यु लाई, पहले आदम के द्वारा मृत्यु इस जगत में आई, जो परमेश्वर की योजना थी, ताकि दूसरा आदम जो पवित्र है वो अपने लहू के बलिदान के कारण अनंत जीवन जो हमको देने जा रहा है और दे चुका, अनंत जीवन उसने हमको दे चुका, वो सर्वश्रेष्ठ है और वो हमारा पिता है। उसको हम अब्बा पापा पिता कहकर बुलाते हैं। और आज जो हम ये इतने दिनों तक इतने पेजेस में सब लोग जो बोलते हैं वो केवल और केवल उस आदम के लिए बोलते हैं, सेकंड आदम के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसके कारण हम अपने पापों को जान सके, हम अपने पापों से पश्चाताप कर सके और परमेश्वर को उसको अच्छा लगता हुआ, मन भाता हुआ बलिदान हम चढ़ा सकें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 करते हैं राजा। सच में पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर अवज्ञा पिता परमेश्वर आदम ने की थी, उसको विजयी रूप देने के लिए दूसरे आदम को इस दुनिया में आना पड़ा और उसके द्वारा ही, दूसरे आदम के द्वारा ही पापों से छुटकारा मिला, अनंत जीवन हमको मिला, पापों के बंधन से हम आज़ाद हो गए, शैतान के चुंगल से यीशु मसीह ने हमको छुड़ाया। उसके पवित्र लहू के बलिदान के कारण आज हम पूरे तरीके से पाप को जानते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए परमेश्वर को योग्य नहीं है, परमेश्वर को नहीं भाता, परमेश्वर उससे घृणा करता है। उस चीज़ से आज हम अनजान नहीं हैं और इसलिए पिता परमेश्वर आपके ये बलिदान के लिए हम मानव प्राणी सच में पिता परमेश्वर बहुत 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 ज़्यादा आपके पिता परमेश्वर वचन के अनुसार चलने की प्रतिज्ञा करते हैं। पिता परमेश्वर हर कोई मनुष्य, हर कोई मानव प्राणी आपके वचन के अनुसार चलने की प्रतिज्ञा करता है पिता परमेश्वर, और हमें अनंत जीवन के अधिकार को प्राप्त करना है, अनंत जीवन को प्राप्त करना है। और इसके लिए पिता हम जो मार्ग अनंत मृत्यु की ओर लेके जाता है उससे हम तौबा कर लें, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को दे रहे हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह के वचन को दे रहे हैं। तो इसलिए अनंत मृत्यु का अधिकार हमारे जीवन पे प्रवेश ही न करने पाए पिता। और उसके लिए पिता परमेश्वर हम सर्वश्रेष्ठ पिता परमेश्वर के नाम से अपने आप को पूरे तरीके से समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। और जिस तरीके से हम अपने आप को समर्पित करते हैं उसी तरीके से हमारे पीछे भी जितना पिता परमेश्वर पीढ़ी चली आ रही है वो भी पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और साफ कलीसिया हो। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सारी विनती पिता परमेश्वर, एक सुंदर सा प्लेटफॉर्म जो आपने हमको दिया कि हम ये विनती को आपके करीब रख सके, आपके पवित्र लहू के द्वारा जो हमने छुटकारा पाया वो आपकी योजना को हम बता सके, उसके लिए पिता परमेश्वर हम ये प्लेटफॉर्म का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, ये प्लेटफॉर्म ने आज हमको ये मौका दिया कि हम किस तरीके से नया जीवन पा सकते हैं, ये हम पिता परमेश्वर के वचन के द्वारा आज इसके ऊपर अध्ययन करने वाले हो सके, मनन करने वाले हो सके, चिंतन करने वाले हो सके और इसके अनुसार हम चलने वाले भी हो सके पिता परमेश्वर। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम पिता परमेश्वर विशेष करके अनुपम भैया के लिए, शबनम के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जो पिता परमेश्वर अभी और मीटिंग्स चलेगी, वो जो परमेश्वर के अधीन रहकर परमेश्वर की सेवा में जुटे रहेंगे, उनको पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से आपने मामूल किया है। उनको पिता परमेश्वर आपने अपने वचनों को प्रचार और प्रसार करने के लिए चुना है। उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको दिल से पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर आज के समय के लिए आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए।
आमीन। आमीन पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम परमेश्वर के जो वचन आज हमने दिया वो ज़रूर कठिन लगा मुझे, परंतु हम जानते हैं हर कोई कि हमारी परमेश्वर की हमारे लिए क्या योजना है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू अनुपम भैया, थैंक यू शबनम, गॉड ब्लेस यू।